नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जिस भर्ती का आगमन हो रहा है वो भर्ती फिलहाल है एलडीसी भर्ती। देखिए, पशु परीक्षक भर्ती के बाद में दूसरी जो भर्ती आने वाली है वो एलडीसी भर्ती आ रही है। और ये भर्ती कब तक आने वाली है दोस्तों, और इसकी ये जो न्यूज़ है, आपने न्यूज़ कटिंग तो कल भी देख ली होगी, लेकिन बहुत सारे जो प्रश्न है, जो सवाल है, वो आपके मन में चल रहे होंगे कि सर इसकी योग्यता क्या है, इसमें सीईटी लागू है या नहीं है, अगर है तो इसमें कितने अंक वालों का नंबर आ जाएगा, और ये भर्ती कब तक आ रही है और इसका सिलेबस क्या है। इसके संदर्भ में संपूर्ण बातचीत करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। 5-7 मिनट की वीडियो होगी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके लिए फायदा या फिर जानकारी देने वाली है। तो दोस्तों, वैसे तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जो कल की न्यूज़ है ना, ये कैसे न्यूज़ है, सही है या फिर कुछ। देखिए, जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को सौगात दी। कनिष्ठ सहायक के 3552 पदों पर होगी भर्ती। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई न्यूज़ वाले 3552 लिख रहे हैं, तो कोई न्यूज़ वाले 4500 लिख रहे हैं, है ना। तो कोई कितने, मतलब बात करें तो लगभग आप यूं मान के चलो 4000 के आसपास ही भर्ती आने वाली है। इससे ज्यादा जो 14,000, 10,000, फिर 8,000 ये बातें हो रही थी ना, 7,000, ये बातें बिल्कुल भी अब ढही की ढही रह गई है ना। तो ये अब लगभग 4,000 के आसपास में सीएम शर्मा ने प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। कहा युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सकेंगे और उनका भविष्य जो है सुरक्षित होगा। पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 2,788 का वर्गीकरण किया है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 767 पदों का वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण है। हालांकि कुछ ऊपर नीचे होंगे तो और अलग से होगा वो, हालांकि ये तो न्यूज़ है एक प्रकार की। तो दोस्तों, एलडीसी भर्ती के बारे में हम संपूर्ण बातचीत करने वाले हैं। वैसे देखो, आपके जो प्रश्न है इसका जवाब यही मिलेगा आपको। योग्यता देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 12वीं पास है। लेकिन यहाँ पे जो देखो, काफ़ी भाई बहनों के लिए यानी काफ़ी दोस्तों के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, लेकिन काफ़ी दोस्तों के लिए ये कहें तो काफ़ी जो है कष्ट वाली न्यूज़ है। क्योंकि देखो, काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सीईटी दिया था लेकिन उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, और काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने सीईटी दिया ही नहीं। तो फिर उनके लिए दिक्कत वाली बात ही हुई ना। यस सर। तो देखिए, परीक्षा में शामिल, सीईटी परीक्षा में जो भी शामिल हुए वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन इसमें भी अगर आपके नंबर अच्छे हैं, मान लो कि 150 या फिर देखो 150 या 155 प्लस आपके अगर नंबर है, तो आपका नंबर इसमें अगले यानी ये जो एलडीसी एग्जाम में नंबर आ सकता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कम से कम मैंने बताया, इससे ज़्यादा ही जाएगी मेरिट ये। और मेरिट क्या हो रही है, मेरिट हो रही है 15 गुना की, है ना। 15 गुना की ही हो रही है। 40% वाला क्राइटेरिया रखें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि 40% वाला क्राइटेरिया आपके लिए पुनः स्थापित करें, मुश्किल लग रहा है। तो 15 गुना वाला ही रहेगा आपके लिए, और 15 गुना के आधार पर अगर करें तो 150 तक आके थक सकती है मेरिट। इससे नीचे तो 100% ही मुश्किल लग रहा है ना। और भर्ती कब तक आ रही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भर्ती जो है आपके लिए अभी एलडीसी की बहुत जरूरत है सरकार को। और आचार संहिता से पहले पहले इस भर्ती की प्रक्रिया करवाने की जो है मांग उठ रही है, और ये प्रक्रिया आचार संहिता से पहले ही शुरू कर दी जाएगी, आप देखना। तो अगर आपके अंक 150-55 प्लस है तो आप तैयारी में जुट जाइए। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं और ये तैयारी हमारे काम की नहीं आएगी, अगली सीटी में आएगी, पटवार में आएगी, किसी न किसी में तो आएगी ही आएगी तैयारी काम है ना। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी जारी रखें। दोस्तों, सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग करते हैं। ये भी हम सिलेबस देखेंगे ना, पुरानी भर्ती के आधार पर देख रहे हैं। बाकी नया सिलेबस इस भर्ती के इस नोटिफिकेशन के साथ ही आएगा आपका, है ना। अब देखिए, इसमें आपका पाठ्यक्रम जो की जो स्कीम है, इसमें देखो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, 2 पेपर होंगे, ठीक है। 2 पेपर में देखो, जीके के 50 प्रश्न आएंगे, गणित के भी 50 प्रश्न आएंगे, और विज्ञान के भी 50 प्रश्न आएंगे। कितने हो गए, 150 प्रश्न हो गए। और इस साइड अगर पेपर दूसरे की बात करें तो इसमें पहले में 75 आएंगे और दूसरे में भी 75 आएंगे। तो ये जो 75 कितने हो गए, 150, और इसमें भी 150, ठीक है। तो ये आपका पेपर रहेगा। इस पेपर में भी 40% का जो क्राइटेरिया है वो भी पूर्ण करना होता है। तो इसको करने के बाद में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं और आप इस स्टेप में सक्सेस हो जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए आता है टाइपिंग स्किल का। और दोस्तों, जो टाइपिंग स्किल है, इसमें आपका 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का, और हिंदी में भी 2 होते हैं। फिर देखो आगे क्या होता है, हिंदी में 2 टेस्ट होते हैं, और इंग्लिश में भी 2 होते हैं। एक तो टाइपिंग स्पीड आती है ना, टाइपिंग स्पीड, और एक आपकी एक्यूरेसी चेक करी जाती है, एक्यूरेसी, ठीक है, जैसे हम कहते हैं दूसरी भाषा में एक्यूरेसी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें ये भी 25 नंबर का होगा,
ये भी 25 का होगा, कितने हो गए 50। और यूं ही इसी प्रकार से 50 नंबर का होगा आपका इंग्लिश का। तो सभी में 10-10 मिनट दिए जाएंगे, तो कुल कितने 40 मिनट का समय होगा और 25-25 नंबर का जो है टेस्ट होगा। तो ये 100 नंबर का, पिछली बार तो ऐसा था। अब आगे क्या करते हैं आगामी भर्ती में, ये जो है देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों जो भी न्यूज़ थी वो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। अगर कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही है या समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपके नंबर 150 प्लस आ रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हाँ सर आ रहे हैं। और आगे जो रणनीति है वो रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, आपके लिए एक इंग्लिश और साइंस और विज्ञान, यहाँ पे एलडीसी भर्ती में सेकंड पेपर में बहुत मायने रखने वाले सब्जेक्ट होंगे ये तीनों के तीनों। और ये मेजर सब्जेक्ट में गिने जाते हैं हालांकि, पर आपके इसमें शुरू से ही न्यू भी अगर कमजोर रही है तो अब भी कमजोर है ही है। तो इसको मजबूत करने के लिए भी मैं आपके लिए रणनीति लेकर आऊंगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे कि सर हाँ आगे की रणनीति के एक सिलेबस पर एक रणनीति का वीडियो जरूर लेकर आए, ऐसा अगर कमेंट करते हैं तो जरूर आपके लिए वीडियो दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी की कर रहे हैं या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। रात को 9 बजे लाइव क्लासेज होती है दोस्तों, है ना। और वो भी राजस्थान जीके की, न्यू राजस्थान जीके की। आगामी भर्ती परीक्षा में न्यू राजस्थान जीके ही पूछा जाएगा आपको। तो इसके आधार पर टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही है फिलहाल हमारी, तो जरूर से जरूर जुड़े। डेली अच्छी क्लासेज हो रही है फिलहाल। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फ्री नोट्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ऐप को विजिट कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।